गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। और सॉरी गाइज़, आप रक्षाबंधन वाला ब्लॉग तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ गया था और उसके सारे क्लिप्स भी मैंने हटा दिए थे, तो दोबारा एडिट करने का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं था, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा। अब मैं एक वीडियो के लिए बाकी सारी मेहनत पे रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। और सॉरी, 2-3 दिन से आपको ब्लॉग भी देखने नहीं मिल रहे क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे और आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा ही सब होगा और अच्छी तबीयत हो जाएगी। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं और आज मैं लाइव भी आऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं लाइव आती हूँ, सो इसीलिए रेडी हो गई। तबीयत क्या, ज़ुकाम वगैरह हो गया, यही सब दिक्कत चल रही है। तो गाइस चलिए, सुबह का नाश्ता जो भी अभी बनेगा वो करेंगे, हम आपको भी दिखाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके। तो गाइस, कबाब पराठा नाश्ते में हम खा रहे हैं। आपको भी खाना हो तो आ सकते हैं, हम तो नाश्ता कर रहे हैं। टेस्टी बना है बहुत। गाइस, आज आर्यन सफाई कर रहा है। क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मम्मी वैसे भी इसको काम बोल गई कि डस्टिंग करेगा ये घर की, तो आज ये सफाई कर रहा। वैसे तो ये कोई काम नहीं करता, इसको बहुत काम करने में प्रॉब्लम होती है, बट आज मम्मी कह गई तो ये करेगा। नहीं करेगा तो मार खाएगा शाम को। सो गाइस चलिए, मेरे लाइव आने का टाइम हो गया है। लाइव आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, गॉसिप करते हैं, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, आर्यन का पूरा सामान फैला हुआ है। उस दिन मैंने उठा के बेड से फेंका था, फिर मैं इनका सामान फेंकूंगी अगर हटा नहीं, देखना तुम। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मतलब कमेंट आया था कि व्हाट्स पता नहीं क्या था, पता नहीं, मतलब था मैसेज यही था कि व्हाट्स योर ब्रदर्स बैग। मजाक कर रही हूँ, मतलब ऐसा ही था कि आपके भाइयों के बैग में क्या है, मतलब बैग में, मतलब स्कूल बैग में, किस बैग में पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो मुझे समझाओ थोड़ा, ठीक है। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो पता है, उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन मैंने आपको अपने उस आजमगढ़ गई थी मैं, उसके बारे में बताया था, लेकिन सब कॉपीराइट की वजह से सारा बेल हो गया, तो उसकी वजह से अब मैं आपको बताऊँ। मैं आजमगढ़ गई थी, तो मतलब ट्रेन से गई थी, बाई ट्रेन सब कुछ था, वेटिंग में थी ट्रेन, लेकिन कंफर्म हो गया था हमारा। लेकिन उसी दिन मेरे जुकाम हो गया था, मतलब ट्रेन में हवा बहुत तेज़ लगती, ठंडा लगता है, तो हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जब हमें आना पड़ा तो बस से आना पड़ा, पता चला वेटिंग ट्रेन कंफर्म नहीं है, ये है वो है, तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता, मैं कभी बस में ट्रैवल नहीं करूँगी। मैं हमेशा ही राय दूँगी कि ट्रेन में आप करो, थोड़ा हो जाता है कि लेटते बैठते नहीं बनता, सर उठा के, लेकिन ट्रेन सही रहती है। बस में आप बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो जाती है, और बस से हम जल्दी ज़रूर पहुंच गए थे, लेकिन हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कहीं जाएंगे, जब भी हमारा कभी काम होगा, तो हम यही कहेंगे हमारा कंफर्म टिकट आने जाने का कंफर्म हो जाए, तभी आप हमें बताइएगा। क्योंकि बस से मुझे घर जल्दी आना था, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे व्रत था, तो मुझे घर आना ही था, एक दिन में काम करके पूरा आना था मुझे। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, 2-3 जगह बस रुकी, तो मैं भी बस से उतर गई और टहलने लगी, थोड़ा अपनी कमर वमर सीधी करने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैं बता भी नहीं सकती, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी। दूसरे दिन तक मेरी बॉडी में पेन रहा, मैं सोई पड़ी रही, कुछ नहीं, बहुत परेशान हुई। फिर जब मैं आ गई अपने यहाँ चौक सिटी, चौक से मतलब टैक्सी वाले जानते हैं आप, रात में किराया 3, साढ़े 3, 4 बज रहा है, तो किराया कितना ज़्यादा लेंगे, और आप अब कहेंगे कि आप ऑनलाइन बुक कर लेती टैक्सी, रिपेडो, ये वो, पता नहीं। तो मुझे इतना ख्याल नहीं रहा, मुझे लगा कि मिल जाएगा यार, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा पैदल चलना था ठाकुरगंज से घर के अंदर तक, हाँ आधे घंटे का रास्ता था, तो मैंने सोचा चले जाएंगे। हमारा आयुष है, 4 बजने वाला था सुबह का, तो मैंने कहा चलो ट्रैवल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आधे रास्ते जब हम चले आए, तो हमारे गली के कुत्ते, आप तो जानते हैं सभी की गली के कुत्ते होंगे, मेरी ही गली के नहीं, तो वो हमेशा ही सबको परेशान करते, चाहे बाइक से इंसान हो चाहे पैदल हो। तो हम लोग तो रात के समय थे, दिन में जब वो नहीं छोड़ते तो वो रात का समय था, और देखा इतनी तेज़ चिल्लाने, इतनी तेज़, मैं बस भगवान से कह रही, भगवान आज तो गए हम लोग।
अगर हम किसी भी गली में चले जाते फिर भी वो हमारा पीछा कर लेते, क्योंकि उस समय उनको ये होता कि ये अजनबी है, गुंडा मवाली तो नहीं आ गया हमारे गली में। मैं बहुत भगवान शिव जी का नाम ही लेती जा रही थी, भगवान किसी भी तरीके से हमें घर पहुंचा दो, घर पहुंचा दो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन परेशान हो गई। और अगर मतलब मैं इंतज़ार ही करी थी कोई तो आए कोई तो आए, तो मतलब एक बाइक से 3-4 लड़के जा रहे थे। हमने भैया प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, तो बोला क्या हो गया, मतलब कुत्ते। हमने कहा कुत्ते, फिर कुत्तों से आप डर के जा रहे, भैया कुत्तों से सभी डरेंगे, कोई काट कूट खाए मतलब सब बेकार। तो फिर वो चल रहे थे, तो हमारे मोहल्ले के भैया भी आगे, वो भी थे साथ में। तो हम लोग उनके, वो बाइक इधर चला रहे, हम लोग साइड में चल रहे थे। और मुझे इतना डर लग रहा कि मैं मतलब भागने लगी, मैं तो थोड़ा तेज़, भागो मत, भागोगी तो और ज़्यादा परेशान कर, सब लोग यही कह रहे। फिर भी कुत्ते भौंकना नहीं कम किए। तो आखिर उन भैया ने जो थे हमारे मोहल्ले के, उन्होंने अपनी बाइक पे बैठाला। बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि आयुष के पास बैग था मेरे पास, लेकिन जैसे तैसे हमें घर तो पहुंचना ही था। तो फिर मैं वहाँ बैठी और किसी भी तरीके से, बस काफ़ी दूर तक उन्होंने पीछा किया, चिल्लाते गए, लेकिन भैया मैं फिर घर पहुँची अपने। और मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि यार कुत्तों से वैसे भी किसी को भी डर लगता। हम जब पालतू कुत्तों से डरते हैं, किसी के घर नहीं जाते, मोहल्ले में भी तो वो तो सड़क के कुत्ते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा एडजस्ट कर लेती हूँ उतनी ही मुझे दिक्कत हो जाती, मतलब बहुत उस दिन मैं परेशान हुई। फिर रात में ट्रैवल करना मुश्किल है, क्योंकि और अगर मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि नहीं, मैं प्रॉब्लम से ही बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि अगर बाई चांस कभी आपको टैक्सी नहीं मिलती या कभी आपको रात बिरात जाना पड़ता है, वैसे मुझे तो लगता है सबके घर में गाड़ी वाड़ी सब कुछ होता है, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं कभी, लेकिन कभी तो एक डंडा ज़रूर साथ लेके चले, ताकि वो आएंगे, मतलब वो तो झुंड में आते, आप कितने लोगों को डंडा मारेंगे, लेकिन फिर भी शायद कुछ सेफ्टी हो जाए, कुछ हेल्प हो जाए। तो ये मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, इस वजह से मैं कोचिंग जा नहीं रही हूँ। अब मेरा कोचिंग जाने का मन भी नहीं करता, मेरा सब पूरा हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, तो अब मैं सर्टिफिकेट बनवा लूँगी अपना, फिर देखती हूँ। मुझे एक लोगों से मिलना भी है, फिर मैं उनसे मिलती हूँ, देखते हैं कुछ समझ में आता है। अगर कोई जॉब ऐसी पार्ट टाइम जॉब टाइप मिलती है तो मैं कर लूँगी। अगर मतलब मिलने जाना है फ़िलहाल मुझे, मैं मिलूँगी। अगर समझ में चीज़ें आती तो कंटिन्यू करूँगी, अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकती। बाकी गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते रहें यूट्यूब पे, और मेरे शॉर्ट्स वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द, अभी नहीं, इतना लालच तो नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 के फॉलोअर्स जल्दी कंप्लीट हो, और बस आपके प्यार और सपोर्ट से हो सकते हैं। तो गाइज़ नाश्ता तो हमने कर लिया, आपने देखा कबाब पराठा खाया, और मम्मी और आयुष काम पे गए हैं, आर्यन अपना काम कर रहे हैं, आयुष बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं जन्माष्टमी के, बहुत टाइम से घर पूरा फैला रखे, देखो बन पाती हैं या नहीं, मैं आपको बहुत जल्दी चीज़ें दिखाऊंगी। ओके, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। खाना बन चुका है, ऐसा कुछ खास नहीं बनाया, मैंने सिर्फ चावल बनाए थे, उसी को मैंने फ्राई किया है, और तोरई की सब्ज़ी रखी थी, तो उसी के साथ हम खाना खाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे भी तबीयत ख़राब थी, अब दूसरी प्रॉब्लम भी हो गई, तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मैं कर तो रही हूँ क्योंकि भूख लगी थी, तो करना तो पड़ेगा ही, कोई और है भी नहीं करने वाला, तो यही खाते हैं। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए आप लोग। तो गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, पहले सर्दी जुकाम हो जाता है, चलो ठीक है, उससे सही होने लगता है धीरे धीरे, तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं ही इतना बीमार रहती हूँ या दुनिया में और लोग भी इतना बीमार रहते हैं, मेरे पे ही सारी प्रॉब्लम आती है या लोग और भी बीमार रहते हैं। मतलब अपने आप को फ्रेश अप फील नहीं करवा पा रही, इससे मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। काम तो करने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं, मम्मी होती तो कर लेती है, अब जब नहीं है तो मजबूरी है। खाना खुद को है, भूख खुद को लगी तो खाना बनाना ही पड़ेगा। ये लड़का तो कुछ करता नहीं, हेल्प नहीं कर सकता थोड़ी सी, तब भी इसको सोचना चाहिए कभी मैं चली जाऊँगी, मतलब कभी जॉब कर ली या मेरी शादी हो गई तो ये क्या करेगा, भूखा रहेगा। इसको सोचनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि आप लोग जैसे कहते हो ना जॉब कर लो, तो सोचो अगर मैं घर से चली गई पूरा दिन तो फिर कौन करेगा मेरे घर के सारे काम, फिर तो मेरा घर ऐसे ही या तो मैं सुबह उठ के जल्दी सारे काम करके खाना पीना बना के सब कुछ एकदम करके जाऊं,
दिन भर का जो भी काम इकट्ठा होगा वो आके मैं शाम में करूँ, है ना। तो सब मेरी मम्मी भी, जैसे लोग ऐसे नहीं, आप ही के सवाल नहीं, ऐसे मम्मी भी सोचती है, लेकिन मम्मी यही कहती है मेरा घर कौन संभालेगा, अगर उसने जॉब कर ली तो घर कौन संभालेगा मेरा, कौन देखेगा। मैं ये साइड नहीं ले रही हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी इस वजह से ऐसा है, लेकिन सोचो एक इंसान का घर में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लड़के भाई आदमी लोग घर नहीं संभाल सकते, घर एक औरत एक लड़की ही संभालती है। चाहे कितना भी कह दो वो अपने लिए कर लेगा, चलो ठीक है मैं कहती हूँ थोड़े टाइम में अपने लिए खा पी लेगा, लेकिन घर का जो काम होगा वो नहीं करेगा। जानती हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए, अभी धुलूँगी। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं मम्मी के सहारे मम्मी आएंगी, धुलना ही पड़ेगा यार, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उन सब चीज़ों से जब टाइम मिलता है तब अपने लिए काम करती हूँ मैं। इस समय शूट भी नहीं सही से कर पा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। रूम में बैठी हूँ, सो ज़्यादा रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तो मन करता बस लेटे रहो, बस ये दिक्कत है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। हाँ 2-3 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं डाले, सब इसी वजह से, तबीयत नहीं ठीक है। और कल मैंने रक्षाबंधन वाला व्लॉग डाला भी तो डिलीट कॉपीराइट की वजह से करना पड़ा। अब आप समझो कितनी मेहनत की है, अगर एक वीडियो की वजह से कोई दिक्कत आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम लगती है ना फिर। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम होनी थी वो पहले ही हो गई। अब मेरे घर में जब पूजा होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जन्माष्टमी की पूजा होने वाली है, और भी जब भी जो भी पूजा होगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। चलो अच्छा है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सो बस यही सब चल रहा है, और सुबह से तैयारियाँ सब आ रही हैं। आयुष तो बहुत दिन से कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना रहा, मैं वो आपको दिखाई, जब ब्लॉग ही नहीं बनाया तो दिखाएंगे क्या। बस आज मैंने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी कि मेरी आईडी फ्रीज़ हो गई है तो मेरी हेल्प करें। बहुत नेगेटिव रिस्पांस देते भैया, बहुत नेगेटिव, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया था, तो मैंने बोला था अभी नहीं, इतने गंदे कमेंट, ओ माय गॉड। अपनी माँ बहन के बारे में भी वही बोलते होंगे जो हम लोगों को बोलते हैं। खैर छोड़ो, यहाँ पे भी बोलूँगी तो आप यहाँ पे भी शुरू हो जाओगे कमेंट सेक्शन में। खैर छोड़ो, तो मैंने पलट के जवाब दिया, लेकिन वही है, जवाब देने से कोई वो नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं ही, ये लोग चाहते हैं कि जवाब दो और आपको फ़र्क पड़े और ये आपको और ट्रोल करे फिर। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए बस। इतना कुछ जब शहर डाला है तो ये भी शहर डालो। चलिए गाइस, तो मैं बस यही बता रही हूँ कि तबीयत नहीं ठीक है, जो कुछ है सामने बोल रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा कहीं नीचे वीचे जाने का, कुछ भी दिखाने खाने का। नीचे पड़ा ही है सब ऐसे ही, ऐसे जो पड़ा है बनाया है सब पड़ा है, सामान मिलाई, बहुत सामान आ गया, मतलब वो सब मैं आपको दिखाई नहीं पाई। जब ब्लॉग नहीं बनाया तो दिखाया नहीं। चलिए गाइस, अगर तबीयत ठीक रहती है तो फिर मैं आपको ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सब पता चलेगा। फ़िलहाल मिलते थोड़ी देर में। आजकल आर्यन थोड़ा सा काम कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट करने पे, जब मैं करती हूँ तब वो करता है। तो वो पेड़ों को पानी दे रहा है, चलिए देखते हैं चल के दे रहा है वो। नहीं बाहर रहा है पानी, नल से आ रहा है, मोटर से। सो गाइस, ये पानी वेस्ट कर रहा है, ऐसे कौन पानी देता है। और देखो पेड़ मुरझा गए, तो ऊपर से दो थोड़ा इनको, तो सही रहेगा। दे दो, 1-2 दिन देना पड़ा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, जल्दी दे दो। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं छत पे आके, क्योंकि मैं कमरे में यार बोर हो गई, मैंने कहा छत पे चलते थोड़ी देर। और क्या कहते हैं, मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा ना ज़्यादा देर, और पानी देने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए ये दे रहा है। इसको बहुत कष्ट होता है काम करने में, मतलब कोई काम मत कहो, बस अपनी कटिंग पिटिंग का काम करेगा, बाकी घर का एक काम मत कहो तुम करने को। तब भी मैंने समझाया है तो करेगा। अब देखो पानी दे रहा है पेड़ों को, पूजा भी आज यही करेगा, क्योंकि आयुष है नहीं, वरना आयुष से करवाते। पानी मत वेस्ट करो, तो यही करेगा, जैसे तैसे करेगा तो है ही है। नहा धो के पूजा की है, कार हो गया।
चमत्कार हुआ है आज। और घर देखे कैसे फैला रखा है, क्या बोले हम इस लड़के के लिए, कोई वर्ड्स नहीं आते। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझसे काम हो नहीं रहे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जैसे तैसे मैंने किए तो थे, बर्तन वर्तन धुली, चाय वाय बनाए, खाना बनाने का मेरी बिल्कुल भी मन नहीं था। जो कुछ भी दोपहर का रखा हुआ वही हम खाने जा रहे। केयरिंग इज शेयरिंग वाला काम कर रहे हैं। और जो है हाँ, एक पराठा मैंने बनाया मोटा सा, और आधा आधा शेयर करके खाएंगे। और जो भी चावल फ्राई किया था दोपहर का वही सब खा रहे हैं। मम्मी बाहर से खा के आएंगी क्योंकि वो मौसी के घर गई हुई हैं। तो मम्मी से बोला मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो कह रही ठीक है फिर हम मौसी के यहाँ खा के आएंगे खाना। अब मौसी से बोला होगा कि खाना बना दो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी ऑलरेडी मतलब सर्दी जुकाम हो रखा, और वो प्रॉब्लम हो जाती तो सो मच पेन। अगर मुझे करना पड़ता, जब नहीं कोई ऑप्शन होता तो फिर दवाई खा के करती मैं, लेकिन इस समय दवाई नहीं खाती हूँ क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। खासकर मैं लड़कियों से कहूँगी कि कभी पेन हो बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम में तो दवाई मत खाना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने खाई थी, पहले खाती थी काम करने के लिए, लेकिन अभी नहीं खाती हूँ, सोचती हूँ बर्दाश्त ही हो जाए। तो इस वजह से तो मैं आपको खाना दिखा देती हूँ क्या खा रहे हैं। आप लोगों को खाना हो तो आ सकते हैं आप लोग। है पराठा, एक कबाब, प्याज है और ये सब है। जो भी अभी सब्जी भी फ्रिज में रखी है, मंगवाऊंगी, खाऊंगी तो खाऊंगी, ये तो खाएगा नहीं। और हाँ, वैसे भी गाइज ये कबाब खाता क्योंकि कबाब इसका फेवरेट है। अदर कोई खाना बनाते वैसे भी ये खाते हैं नहीं, इसलिए मम्मी ने इनके लिए एक्स्ट्रा कबाब बना के रखा है कि इनको खाना हो तो ये कबाब खा सकते। भैया यही सब चीज़ें ये खाते हैं, वरना तो भूखे रहते हैं, एक टांग पे हिलते। इसीलिए फ़ोटो वोटो पकड़ो, हाथ पैर पकड़ो तो पता ही नहीं चलते कहाँ क्या है। तो चलिए गाइस खा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो सभी लोग पूछ रहे हो ब्लॉग 2-3 दिन से नहीं बना पा रही, मुझे पता है, बट मेरी भी परेशानी समझो कि तबीयत ख़राब में कैसे मैं कैमरा पे आऊँ और वीडियो बनाऊँ। खांसी बार बार आ रही, दिक्कतें आ रही। गाइस हमारा खाना पीना हो गया और अब इसी जगह पे हम ब्लॉग एंड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और होप सो कि जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो और अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि इस समय एनर्जी नहीं हो पा रही है। बट होप सो जल्दी तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी और अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।